हेलो गाइस। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। आप सब कैसे हो? शायद आप अच्छे हो, हमेशा अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें। राधा रानी आप सब पर यूं ही कृपा बनाए रखे। इंसान इंसान ये नहीं देखता कि हम गलत कर रहे हैं किसी के साथ, मगर ये सज़ा कितनी बड़ी होगी। गलत करता जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। आप देख लो रोड पे, हमारे साइड ही रोड पे देखो, इतने चलते फिरते रहते हैं लोग। वो बेचारा सही जा रहा है, मगर गाड़ी वाला आके उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। और टक्कर मारने के बाद खुद बेचारे को वो गिरा, उसके चोट लगी साइकिल वाले के। और टक्कर मारने के बाद ये समझो आप, गाड़ी में से उतरा चमचमाती 4 व्हीलर में से और उसको ही धो दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अरे वो तो अपने साइड चल रहा है ना, गलती आपकी है। आप देख के चलो ना, आप देख के चलो। उस बेचारे पे तुम अपना रोब दिखा रहे हो, ऊपर से उसको गाली, उसको चोट लग गई है। मदद करने से तो क्या गए आप, और उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो। उल्टा सीधा मत बोलो, मत करो ऐसा। अरे ईश्वर, अरे इंसान नहीं देख रहा है, इंसान नहीं कह रहा कुछ, क्योंकि सबको अपने अपने काम से मतलब है। किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है तो उसे इसलिए मतलब रखना है, किसी को किसी के बच्चा होएगा तो तब उसको अपना मतलब निकालना है उस प्राणी से। तो वो सही को कह नहीं सकता। अरे उसका क्या जाएगा, हमें तो अपना काम निकालना है। उसके साथ गलत हो रहा है तो होने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। यही फैमिली में होता है। अगर अगर फैमिली में ये चीज़ हो रही है, गलत हो रही है, और दूसरा बंदा सही है और उसको पता है, 3 व्यक्ति को पता है कि वो सही है, मगर साथ उसका ही देंगे। बड़े हैं वो, बड़े भैया हैं, बड़ी भाभी हैं, वो इसलिए साथ देंगे। अच्छे इंसान का साथ कोई नहीं देता, ईश्वर के अलावा सच्चे इंसान का कोई साथ नहीं देता। वही चीज़ मेरे पापा के साथ हुई है, वही चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। वही चीज़ हो सके जो मेरे पापा चक्की लगाए थे, तो मेरे फैमिली वालों ने ही अगर सपोर्ट करते तो बहुत कुछ होता, पर किसी ने सपोर्ट नहीं करा। कि वे मोमडन हैं, वे ऐसे कर देंगे, वो वैसे कर देंगे। मैं अपने पापा की सच्चाई बता रही हूँ। मेरे पापा ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है मेरे पापा ने, बहुत मेहनत करी है। और मेरे पापा जैसे 7 जन्म भी अगर कोई सोचेगा ना कि मैं उनकी तरह बनूं, तो बनोगे नहीं। मेरे पापा थे तो फैमिली थी, मेरे पापा नहीं है तो फैमिली भी नाम नहीं है। नाम भी मेरे पापा के नाम से चल रहा था, पापा के नाम से, मेरी फैमिली का। ऐसे थे मेरे पापा। एक बड़ा पेड़ होता है ना जो सबको छाया देते हैं, वो थे मेरे पापा। आज मैं अपने पापा के बारे में परिचय दूंगी इस वाली वीडियो में। और कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और जो चीज़ हमारे साथ हुई है, मैं चाहती हूँ अगर अपनी फैमिली में आपके साथ किसी ने भी गलत करा है, गलत हो रहा है, तो उसके लिए भाई साहब बिल्कुल आवाज़ उठाओ। अगर कोई तुम्हारा कितना ही सगा, अगर उसको लालच है ना, उसको लालच है, तो वो उस सही वाले को भी सही साबित नहीं कह सकता उसके सामने, क्योंकि उनको काम निकालना है। और मेरे पापा कभी इस लालच में नहीं रहे कि मेरा काम निकल गया तो मैं झूठ बोलूँ, कभी नहीं। मेरे पापा ने आवाज़ उठाई है सच्चाई की, और यही अपनी चीज़ अपने बच्चों को बताई है कि बेटा जहाँ भी रहो, कहीं भी रहो, झूठ मत बोलो, छल मत करो, कपट मत करो, काम आओ। यूँ नहीं कि काम नहीं, भजन करो भगवान का। ईश्वर देख रहा है, इंसान ना देखे, ईश्वर जरूर देख रहा है। कर्म अच्छे करो, बुरा मत बोलो, मैं हूँ बैठा तुम्हारे। तो इसलिए मैं ये चीज़ कहूँगी कि अगर फैमिली में तुम्हारे कोई गलत कर रहा है ना, तो उसके लिए आवाज़ उठाओ। जैसे कि आज तुम सब एक साथ हो रहे हो, कि उनके साथ ऐसी घटना घटी है, एक साथ हो गए हो। क्या हमारे साथ घटना नहीं घटी थी? तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उठाई है क्या? नहीं, नहीं उठाई। उठाओगे कैसे? सबको अपना अपना लालच था। हम अरे ऐसा कर देंगे, अरे वैसे कर देंगे, अरे यूं अरे वो। और मेरे पापा ने अगर किसी के साथ गलत हो रहा है
गलती भी हो रहा है तो मेरे पापा कूद के जाते थे। और यही भी अपने बच्चों को बताई है, अपने बच्चों के साथ भी ऐसी हुआ है। वही चीज मैं इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी मतलब A to Z, मतलब फैमिली के मैंने ससुराल में भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज जरूरी है उठानी, मगर सच्चाई वाली आवाज उठाओ, सच्चाई के माध्यम से। सच्चाई हो उस बात में और घटित हुई होगी सच्चाई, तो तभी आवाज उठाने का तुम्हारा फायदा भी हो। ईश्वर तुम्हें साथ देगा, ऐसे साथ नहीं देगा ईश्वर। तो वही चीज मैं इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ आपकी, यही वीडियो बताना चाह रही हूँ कि अपनी बेटियों को और जिस फैमिली में वो जाए उनसे जरूर ये पूछो कि बेटा सच्चाई पे चलना, ना कि बुराई पे। सच्चाई चलेगी 100 कदम और बुराई चलेगी 2 कदम। ये चीज ध्यान में रखना, मेरी बात ये ध्यान में रखना, क्योंकि मेरा माध्यम किसी को ना गिराने का ना है, किसी को उठाने का है। बस यही कहना चाहती हूँ कि सच्चाई, तुम जब झूठ के माध्यम से चलोगे तो 2 दिन ही चल पाओगे झूठ के माध्यम से। सच्चाई ईश्वर को पता है, आसमान को पता है, पूरी प्रकृति को पता है सच्चाई है क्या चीज। और जो सच बोलेगा ईश्वर उसके साथ होगा, और झूठ बोलेगा तो ईश्वर को, जो सच्चा भी है ना, उसको भी अगर तुम गलत कर रहे हो, गलत के साथ सही कर रहे हो, तो उसका मुआवजा तुम्हें भी भरना पड़ेगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फिर भी मैं कहूँगी, ना तो किसी को गिराने का मकसद है, ना किसी को उठाने का मकसद है। उन तक ये बात पहुँचाने का मतलब है कि सच्चाई पर रहे हो, अपनी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो आएगी नई जनरेशन, उनके लिए, कि अपने बच्चों को बिल्कुल सच्चाई पे चलाओ, किसी के साथ बुरा मत करने दो। और कहते हैं ना, दिल आत्मा जब दुखती है तो ईश्वर भी रोता है, और ईश्वर रोता है तो सब कुछ पलट के रख देता है। बस ये चीज़ ध्यान में रखना। और जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें। और मैं यही कहूँगी कि सच्चाई ही बोलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, चाहे इतने हो। बुरा मत करो अच्छे इंसानों के साथ। राधे राधे।